जय जय श्री राम उन्नाव वासियों। मैं अमित कुमार, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं संपूर्ण उन्नाव का विचरण कर रहा हूं। बहुत सारा क्षेत्र उन्नाव का घूम चुका। पिछले अपने वीडियो में बताया था, हमने 12 में स्थित महावीर बाबा मंदिर से हमने अपने इस भगवंत नगर विधानसभा का आगाज किया। उसके बाद में पुनः आपके साथ हम हाजिर हो रहे हैं आज अपने इस नए वीडियो के साथ, नई जानकारियों के साथ, नए भाव के साथ। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहेगा इतिहास का एक बहुत ही बेहतरीन हिस्सा है, राजाओं की श्रेणी में जुड़ी हुई एक बहुत ही बेहतरीन कहानी है। उन्नाव के एक ऐसे राजा की कहानी है जो बहुत ही महान थे, बड़ी सेना के साथ जो उन्नाव में निवास करते थे। आज उन्हीं की कहानी हम इस वीडियो में अपने बताएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अंग्रेजों से आज़ादी पाने के लिए हमारे देश में बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया है, जिस श्रेणी में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां या और भी बहुत नाना प्रकार के लोगों ने आज़ादी दिलाने के लिए, अंग्रेजों से लड़ने के लिए अपना सहयोग किया है, अपना आंदोलन चलाया है। उन्हीं किस्से कहानियों में से एक उन्नाव जिले के भी राजा थे, जिनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिनकी महानता के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे इस वीडियो में बने रहिए। मैं अमित कुमार अपने इस फेसबुक पेज अपना उन्नाव, ग्रेट उन्नाव, और हमारा यूट्यूब चैनल जो कि है द अमित भक्त में मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं अपने उन्नाव जिले से जुड़े हुए एक ऐसे राजा के, एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की जो 1857 से जुड़ी हुई कहानी है। उनके बारे में आज हम जानेंगे और उन्हीं से जुड़े हुए एक महान मंदिर, भगवंत नगर विधानसभा के एक छोटे सी ग्राम पंचायत दौड़िया खेड़ा में स्थित एक रामेश्वर महादेव मंदिर के बारे में भी हम बात करेंगे, जो कि इन्हीं महान राजा की कहानियों से जुड़े हुए हैं, जिसका निर्माण इन्हीं के परिवार वालों ने कराया था, इन्हीं के पूर्वजों ने कराया था। तो दोस्तों, आज हम और हमारी टीम ने विचरण किया इस पूरे डोंडिया खेड़ा क्षेत्र का, और हमने इस डोंडिया खेड़ा क्षेत्र के 2 महत्वपूर्ण मंदिरों के भी दर्शन किए, जो कि बहुत ही, जिन मंदिरों की गाथा बहुत ही अलौकिक है, इन मंदिरों की कहानी बहुत ही अलौकिक है। लोगों की श्रद्धा इन मंदिरों से जुड़ी हुई है। इन दोनों मंदिरों के क्रमशः नाम है, एक मंदिर है मनकामेश्वर महादेव मंदिर, जो कि यही डोंडिया खेड़ा क्षेत्र में थोड़ी दूर पर स्थित है, और हमारे पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर का नाम है रामेश्वर महादेव मंदिर। और इस मंदिर की स्थापना जिन क्रांतिवीर के बारे में आज हम, जिन राजा के बारे में आप बात करने जा रहे हैं, उन्हीं के पूर्वजों ने कराया था, और उन महान राजा का नाम है राजा रामराव बख्श सिंह, जिनके नाम पर बक्सर आप जानते होंगे। उन्हीं के नाम पर उस क्षेत्र का नाम बक्सर पड़ा, उन्हीं राजा के नाम पर उस क्षेत्र का नाम बक्सर पड़ा। यहीं बगल पर हमारे घोड़े पर सवार उनकी मूर्ति की भी स्थापना कराई गई है। कुछ समय पहले हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए थे, और उन्हीं के कर कमलों द्वारा इस मूर्ति की स्थापना कराई गई थी। तो दोस्तों, राजा रामराव बख्श सिंह जी की महानताओं के बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे परम मित्र प्रतीक जी, जो कि लगातार हमारी वीडियो में साथ में बने हुए हैं, और हमारे साथ जुड़े हैं हमारे परम मित्र आशुतोष जी, जो पिछली वीडियो में हमारे साथ नहीं थे, लेकिन आज समय निकालकर यहाँ हमारे साथ जुड़ गए हैं, और इन राजा की महानताओं के बारे में हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले भाई अमित जी, आपका दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आपकी इस महान पहल से, इस ऐतिहासिक पहल से जो आप जगह जगह टाइम लगा करके जा रहे हैं, उसके लिए आपका हृदय की गहराई से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन प्रकट करता हूँ। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के छोटे से जनपद उन्नाव की एक भगवंत नगर विधानसभा, 166 भगवंत नगर विधानसभा की इस ऐतिहासिक जगह डोंडिया खेड़ा में आज हम लोग आ गए हैं। बगल में ही माँ चंद्रिका देवी का बक्सर, माँ चंद्रिका देवी धाम स्थित है, जो कि विश्व प्रसिद्ध स्थित है ना, विश्व प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर जो राजा राम बख्श जी थे, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इन्होंने अपने भारत देश में अंग्रेजों के खिलाफ तमाम लड़ाइयाँ लड़ी। उन लड़ाइयों में से एक अभी हम लोगों को थोड़ी देर पहले जान पा रहे थे कि कानपुर में जो भी 1857 की क्रांति हुई, उस क्रांति में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। अंग्रेजों से लुक छुप करके बहुत इन्होंने संघर्ष किया। किन्हीं कारणों का अंग्रेज इनके यही महाराजा शिवाजी से प्रेरित थे, इसीलिए छापा मार युद्ध से छापा मार प्रेरित थे।
इनका अगर आप इतिहास खोजेंगे, अगर बुक्स में इनका इतिहास खोजने का जानकारी, दर्शकों को एक छोटी सी जानकारी दे देना चाहेंगे। इनका अगर आप किताबों में इतिहास खोजने का प्रयास करते हैं तो बहुत कम मिलता है, बहुत कम। हाँ, लेकिन अगर आप अंग्रेजी इतिहास ढूंढते हैं हाँ, तो वहाँ पे इनकी जानकारी मिलती है। लेकिन अंग्रेजों ने इनके बारे में बोला है कि लुटेरे थे। हाँ, लुटेरे थे। कहाँ यानी कि क्योंकि ये छापा मार नीति का ये उनको लुटेरा घोषित कर दिया है, लुटेरा कहते थे। और जो सन 1857 की जो क्रांति शुरुआत हुई थी, हाँ, जिसमें तात्या टोपे, हाँ, रानी रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, बेगम हजरत महल लखनऊ, इन लोगों ने सबने एक साथ जो आजादी का बिगुल बजाया था, उसमें इनका भी नाम था। हाँ, बिल्कुल इनका नाम था। अंग्रेजों ने इनका इतिहास ऊपर नहीं आने दिया। लेकिन जब आप यहाँ के लोगों से बात करते हैं जिन्होंने इनको देखा है, लड़ते हुए देखा है, उसका भाग आप किताबें नहीं मिल रही है, एक अलग मैटर है। लेकिन जिनके बाबा परदादा से बात चली आ रही, आप उसको कैसे रोक सकते हैं? जन जन में उनके इन कामों की चर्चा है भाई मेरे, कि जो है ये इतने अपने यहाँ भारत के लिए, अपने यहाँ अंग्रेजों के खिलाफ कितनी सैकड़ों लड़ाइयाँ लड़ी। छापामार युद्ध मतलब इनकी सेना उतनी अच्छी नहीं रही होगी जितना जो है अंग्रेजों के मुकाबले इनकी सेना कमजोर थी। बिल्कुल कमजोर। उनके पास आधुनिक हथियार थे, तो ये अपना लोग भाला तलवार से युद्ध करने वाले, उनके पास बारूद, गोला बारूद से लड़ने आधुनिक टेक्नोलॉजी उनके पास थी, इसलिए छापामार युद्ध चलती, लड़ते थे और जीतते थे। थोड़ी सी हमको उसके बारे में जरा बताया, जो 1857 की क्रांति जो स्टार्ट हुई थी, उसमें जो उनके तात्या टोपे जी के जो नाती थे, जरा उनका थोड़ा सा भी क्या इसमें वो है? अब कहा तो ये जाता है कि नाना साहब और ये तात्या टोपे ये कानपुर की 1857 गदर के ये अगुआ थे। उनकी अगुवाई में वो कानपुर का विद्रोह पूरा चला। इतिहास में लिखा, आधुनिक भारत इतिहास का किताब कोई भी आदमी पढ़ेगा तो उसमें साफ साफ। अब वहाँ लोग तो यही बताते हैं कि वहाँ जब वो लोग अंग्रेज उनके ऊपर हावी हो गए तो वहाँ से तमाम चीज़ें वो अपने इसी माँ गंगा के रास्ते नाव के द्वारा यहाँ पर अपना सारा अंग्रेजों से छुपा करके, ये अंग्रेज ले खजाना था, जो अन्य सामग्रियाँ थी, लड़ने की टेक्नोलॉजी थी, हथियार थे, इन्होंने इसी गंगा के रास्ते यहाँ पर भेजा था। और यहाँ राजा राव रणबक्स जी ने उसको छुपा के अपने पास रखा, अपने पास लेकर के यहीं पर कहीं सुरक्षित कर दिया था। कि उस समय चलने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही मार्ग हुआ करता था, और जल मार्ग हुआ करता था। बिल्कुल सही बात। तो जल मार्ग का प्रयोग करते हुए जब अंग्रेज यहाँ से निकलते थे तो यहाँ पर वो, अब ये जिस किले पे हम खड़े हैं, इसी किले पर अभी पीछे आपको हम दिखाएंगे, इसी किले पर पीछे आपका इनका महल था राजा राम बख्श जी का महल था। और इस जगह से जाने में अंग्रेज इतना डरते थे कि इस जगह आने पर उनकी रूह कांपती थी। और यहाँ से वो निकलते थे तो उनका जो भी हथियार सामग्री होती थी या जो भी खजाना होता था, ये उसको अपना अटैक करके अपना हथियार लेते थे। और उसको वो लोग कहते थे कि अंग्रेज कहते थे कि लूट नहीं लिए, वो अपना ही जो हमारा लूट कर वो ले जाते थे, उसको ही अपने पास छीन लेते थे। अच्छा, ये इनकी बड़ी अच्छी कहानी ये थी, वो ऐसा करते थे और इस चीज के बारे में अंग्रेजों को पता नहीं था, बिल्कुल पता नहीं। उनकी नावें बचता ही नहीं था। हाँ, कुछ बचता ही नहीं था, नावों को डुबो देते थे, नावों को डुबो देते थे, सामान लेकर के नावों को उसमें डुबो दिया। हाँ, बिल्कुल सही। तो जब इनको फांसी दी गई, कहा जाता है कि जब इनको फांसी दी गई है, यहीं से बक्सर थोड़ी दूर पे है, वहाँ पर एक बरगद का पेड़ था, उसी बरगद में इनको फांसी दे दी गई थी। अंग्रेजों का ये हथकंडा था, जो भी उनके खिलाफ खड़ा होता था उसको आम जनमानस के सामने फांसी देते थे कि इनके अलावा जैसे कोई आगे कोई कृत्य ऐसा साहस न कर सके, डरा देते थे इतना ज्यादा। फांसी दे दो, गोली से मरवा दो, या यही करते थे। तो कहते हैं कि जब इनको फांसी दी गई थी तो उस समय क्या हुआ कि ये कुछ अंग्रेज यहाँ से सामान लेकर निकल रहे थे, तो उसमें कई नावें थी। इन्होंने छापा मार के उनको लूट लिया और सारी नावों को आदमियों के सहित डुबो दिया। बच्चे भी थे, औरतें भी थी, इन्होंने उसको डुबो दिया, डुबो के पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, जिसमें से कुछ अंग्रेजों के सैनिक बच गए। तो कुछ लोग जब उनको बच गए तो उन्होंने यहीं पर उनको जिंदा जला दिया था, और जलाने के बाद भी 2 बच गए। बिल्कुल। और वो दोनों यहाँ से निकलने के बाद उन्होंने जा करके उस समय जो प्रेजेंट जो जनरल थे, अंग्रेजी शासक थे, राजा के खिलाफ बता दिया
मुखबिरी कर दी, उनको बता दिया, जिसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया, राजा राव रामबख्श जी को। और गिरफ्तार करने के बाद उनको फांसी दे दी गई। और फांसी के पीछे का एक बड़ा इसमें रहस्य है। मैंने लोगों से पूछने की कोशिश की, उन्होंने बताया उनको फांसी दी जाती थी और मरते नहीं। हाँ, शायद ऐसा 2 बार हुआ। ऐसा 2 बार हुआ। फांसी दी गई और वो बच गए। फांसी दी गई, वो पता नहीं क्या कारण था, वो लटके वो तो- पड़े हैं, वो मरते ही नहीं थे। तो लोग ये भी कहते हैं कि उनको माता चंद्रिका देवी के वो बहुत बड़े बहुत बड़े उपासक थे वो। तो बोलते हैं कि उनको माता चंद्रिका देवी का ऐसा आशीर्वाद था, उनको फांसी देने पर उनकी मृत्यु नहीं होती थी। तो जिसके बाद अंग्रेजों ने यहाँ की प्रजा को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, फिर उन्होंने खुद ही फांसी लगाई। हाँ। ऐसी कहावत है और ऐसी ऐसी कहावत है। जनमानस में चर्चा है। ऐसी जनमानस में चर्चा है, जो जनता बताती है वो है। पूर्वजों ने हाँ, आगे पीढ़ी इस दर चीज़ को पीढ़ी बताया। सूचना देते रहे, बताते रहे। तो दर्शकों, हमारे उन्नाव जिले में से भी एक ऐसे राजा हुए जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े और लड़ते हुए शहीद हो गए। इतिहास में जिनका नाम नहीं मिलता है, लेकिन लोगों के अंदर से आप उनकी बात को नहीं निकाल सकते हैं। कहते हैं ना कि लोग मरते हैं, उनकी कहानियां नहीं मरती। कहानियां नहीं मिलती। बिल्कुल सही बात अमित जी, बहुत सुंदर आपने कहा। और ये धरती बैसवारा की धरती है दोस्त। यहाँ तो एक से एक लाल पैदा हुए हैं, जिन्होंने अंग्रेज या मुगल क्या सबके खिलाफ अत्याचार में इतना भयानक जो है युद्ध किया। तभी आज हम लोग जो है गौरवान्वित होते हैं कि आज हम लोग जो है उन्नाव जनपद की बैसवारा धरती पर जन्मे हैं। और भाई अमित जी की पहल से आज हम लोग सब जगह घूम रहे हैं। बहुत सुंदर भाई। तो आप लोगों सभी से निवेदन मेरा यही रहेगा कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यही निवेदन है कि अपनी कहानी को, उन्नाव की कहानी को जितना हो सके लोगों के साथ शेयर करें। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बिल्कुल कौन करेगा। आज अगर जो उन्नाव के इतिहास को हम लोग नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? कानपुर वाले बताने तो आएंगे नहीं, लखनऊ अगर आप वाले इस तो कहानी आएंगे। को नहीं बताएंगे तो अंग्रेज उनको लुटेरा बोलते रहेंगे। बोलते रहेंगे। और आप इतिहास और आगे हम लोग पढ़ा लुटेरा जाएगा, ही पढ़ते तो रहेंगे। लुटेरा ही आप पढ़ते रहेंगे। अपनी चीज को छीनना लूट नहीं होती है। वो तो हमारा हक है। वो हमारा हक है। हमने उनसे छीना, वो हमारा हक जा है। रहे हो तो उसमें लूट क्या होगी? वो लूट तो नहीं अपना ले रहे हैं ना। ये तो इनकी बहादुरी थी, छापा मार क्रांति का एक हिस्सा थे। वो अंग्रेजों से घोर नफरत करते थे। वो बिल्कुल सही बात। मतलब एक जल्लाद की तरह नफरत करते थे वो। तुम जैसे मिलो, तुमको बस खत्म करना है। जैसे को तैसा हम करते थे। तुमको डुबा देंगे, बिल्कुल हम सही। तुमको भाले से नाप देंगे, हम तुमको जला के राख कर देंगे, करते थे भी थे, लेकिन तुमको हम खत्म कर देंगे। लेकिन भारत देश ये उनकी इतनी नफरत थी अंग्रेजों से। बिल्कुल भाई। राजा राव रामबख्श जी की। तो यह राजा राम राव बख्श जी की जो धरती है, जो पावन धरती, जहाँ पर आज खड़े होकर के हम आप सभी के सामने इस वीडियो को प्रस्तुत कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अरे भाई अच्छा तो इतना लगा कि जब हम लोग आए तो यहाँ धूप बहुत ज्यादा थी। बहुत ज्यादा धूप। तो हम लोग लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर गंगा में पैदल चल चल के के। पैंट वैंट अपना कपड़े वपड़े उतार के जो है गंगा में आगे पैदल चलते हुए गए। और वहाँ 1 घंटा हम लोगों ने स्नान किया। 1 घंटे तक। बहुत अच्छा लगा। माँ गंगा का आशीर्वाद लिया और बहुत आनंद लिया हम पूरी टीम ने। और क्या कह सकते हैं, वो आनंद हम लोग केवल बता ही सकते हैं, आपको दे तो सकते नहीं सही बात है कि नहीं। तो उन्नाव जनपद वासियों और अपने भगवंत नगर निवासियों, आपका हृदय की गहराई से बहुत धन्यवाद। तो प्रतीक जी, जी उन्नाव जिला हम लोग घूम रहे हैं, जी। जिसमें से हम लोगों ने परियर घूम लिया हाँ। पूरा, जहाँ पर लवकुश का जन्म हुआ। जी, जी। हम अपने हर वीडियो में बताते हैं हम कहाँ कहाँ गए। हाँ, बताना जरूरी है, बताएंगे, बताओगे तो समझेंगे कैसे? समझेंगे। समझेंगे आज ही लेके आए वीडियो। हाँ। अरे भाई हम आज नहीं लेके आए हैं, हम लोग 4 महीने से घूम रहे हैं, 4 महीने से घूम रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही इसीलिए हमारे बताते 50,000 फॉलोअर नहीं हो गए हैं। हाँ। उन्नाव वासियों का प्रेम मिल रहा है। बिल्कुल सही बात। हम लोग कहाँ कहाँ घूम लिए? हम लोग परियर घूम लिए, नवाबगंज क्षेत्र पूरा घूम लिए, जहाँ पे माता कुशहरी देवी के दर्शन हम लोगों ने कर लिए, महावीर बाबा के दर्शन कर लिए वहीं पे। उसके बाद दुर्गा माता नवाबगंज के दर्शन कर लिए। जमदग्नि आश्रम परशुराम जी का, जहाँ पर जिन्होंने जहाँ से युद्ध की घोषणा की थी उन्होंने शास्त्रा बाबू के खिलाफ, हमने उस मंदिर के दर्शन कर लिए। आज कहाँ था? उसके बाद हमने आगाज किया भगवान नगर, हाँ काथा महावीर स्वामी मंदिर का दर्शन किया। उसके बाद जब हमने अपने पिछले वीडियो में जब हमने आगाज किया भगवंत नगर विधानसभा का, महावीर, उसमें हम महावीर बाबा के मंदिर गए, जिसका इतिहास बहुत अच्छा। और यहाँ पर आज हम लोगों ने दर्शन किए मनकामेश्वर महादेव मंदिर। हाँ। कहा जाता है, वहाँ के जो पुजारी थे उनसे हमने बात करने का प्रयास किया, तो उन्होंने बताया कि यह मनकामेश्वर महादेव मंदिर वह मंदिर है, यह द्वापर युग से यहाँ पर स्थापित है। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं कि उसी समय काशीनाथ पंडित थे, उन्होंने द्वापर युग में इस मंदिर का स्थापना करवाई थी, निर्माण करवाया था।
5000 साल से पुराना यह कामेश्वर मनकामेश्वर महादेव मंदिर है। और मान्यता यह है कि आपको आपकी अगर कोई मनोकामना है दोस्तों, घर से ही घर मान से ही लीजिए। तो आप घर से ही मान लीजिए पूरी होगी। कि हे मन के में कामेश्वर महादेव बाबा, जो आप डोड़िया खेड़ा में स्थित है, आप हमारी इस मनोकामना को पूर्ण कर दीजिए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और उन्होंने बताया कि उसका सबूत है हमारे पास। आप जैसे ही मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते हैं, ढेर सारे घंटे हैं लगे हुए हैं। और हिंदू धर्म में माना जाता है कि जब हमारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, जब हमारी कामना पूर्ण होती है, तो हम घंटे जो है मंदिरों में बांधते हैं। तो वहाँ घंटे आप गिन लीजिए और आप समझ जाएंगे कितने लोग। बाबा तो ये भी बता रहे थे, बताया था बहुत सारे घंटों को बेच के यहाँ का मरम्मत कराई। वो कह रहे थे कि घंटों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई थी कि दीवार जो है कमजोर हो रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे घंटे खोले, उनको बेचा है और उससे जीर्णोद्धार भी कराया। तो मतलब 5000 वर्षों से लोगों की मनोकामना को पूर्ण करता हुआ यह मंदिर आप लोगों के सामने 5000 वर्षों से स्थापित है। आप सबसे निवेदन है कि आए इस मंदिर में दर्शन करें। नहीं करते अगर दर्शन तो घर से मनोकामना मांग लीजिए, अपनी पूर्ण हो जाए तब आ जाइएगा परिवार के साथ। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, बहुत सही। जब पूर्ण हो जाए तब आ जाइएगा मनकामेश्वर महादेव मंदिर दर्शन करने के लिए। और हमारे पीछे जो यह मंदिर रामेश्वर महादेव मंदिर है। हाँ, मनकामेश्वर महादेव मंदिर की एक और रोचक कहानी है। कहते हैं कि थामा आदि पूजा करते हैं रात में 12 बजे। रात में 12 बजे आते हैं, किसी ने देखा नहीं है, अदृश्य शक्ति है, वहाँ पूजा करते हैं। लोग मानते हैं कि अश्वत्थामा आते हैं और वहाँ पर पूजा करते हैं, घंटी भी बजाते हैं। और रामेश्वर महादेव मंदिर जो पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पर राजा रामराव बख्श सिंह आते हैं दर्शन करने। हाँ, मान्यता है, वो दर्शन करने आते हैं। पूर्वजों का मंदिर है, वो यहाँ पर घोड़े के चलने की आवाज़ें सुनाई देती है। लोगों से हमने पूछा है। तो यह दोनों महान मंदिर जो कि भगवंत नगर विधानसभा के डोड़िया खेड़ा ग्राम पंचायत में स्थित है, बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के धनी है। बहुत सारे लोगों की यहाँ पर मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं, उनकी आस्था का प्रतीक बने हुए हैं। और एक बात अमित जी ये नहीं बताया कि सन 2014 में हाँ यहाँ पे बहुत रोचक कहानी है। बाबा जी ने बिल्कुल आप बताया उसके बारे में, बिल्कुल आपने बताया उसके बारे में। यहाँ पे बाबा जी ने खजाना होने की बात कही थी, इसके लिए पूरे विश्व की मीडिया यहाँ पे, विश्व का मीडिया पूरे यहाँ पर आया हुआ है। पुरातत्व विभाग पूरा यहाँ पे था, यही जगह पे, पूरा विश्व आकर्षित था, यही जगह है। और बताते हैं कि वो जिस खजाने के बारे में उन्होंने बताया था, वो यही वही 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई तो कानपुर में जो खजाना था वो बता उस खजाने को यहाँ पे दलमऊ है, वो अंग्रेजों का मेन गढ़ था। हाँ। तो गंगा के रास्ते वहीं ले जाते थे, लेकिन वो बीच में ही गायब कर देते थे ये। और वो सारा खजाना यहीं पर है जहाँ हम लोग खड़े हैं, वहाँ पे है। स्वामी जी यहाँ पर थे, बाबा शोभन सरकार फेमस थे, अब तो नहीं रहे, वो कुछ समय पहले गुजर गए हैं। लेकिन उन्होंने यहाँ पर खजाना होने के संकेत दिए थे। कुछ समय तक यहाँ पर खुदाई भी चली, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा उसका। बड़ा अच्छा आज ग्रामीणों से हमें उसका कारण पता चला कि शोभन सरकार जी ने कहा था प्रेजेंट सरकार से कि 20% जनपद उन्नाव के लिए आप दीजिए, 30% उत्तर प्रदेश के लिए, 50% भारत सरकार ले जाए, 50% भारत सरकार ले जाए। लेकिन पुरातत्व विभाग इस बात के लिए एग्री नहीं हुआ, गवर्नमेंट नहीं माना। जब गवर्नमेंट नहीं मानी तो उन्होंने कहा जाओ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और खुदाई करते रहे और यहाँ कुछ नहीं, बंद हो गया सब। फिर खुदाई बंद हो गई। लेकिन पुरातत्व विभाग ने बताया है, ये चीज तो बताई थी कि कोई धातु यहाँ पर है और बहुत ज्यादा संख्या में है। क्या है इसकी पुष्टि नहीं की, क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ है। प्रदीप जी, आपका भी हमारे वीडियोस में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष जी, हमारा साथ देने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ हमारी संपूर्ण उन्नाव वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इतना प्रेम दे रहे हैं। हमारे बहुत जल्द हम लोग 50,000 पहुंचने वाले हैं, बिल्कुल पहुंचने वाले हैं। चैनल पे फॉलोअर्स 50,000 पहुंचने वाले हैं। उन्नाव वासियों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहेंगे। और हमारी संपूर्ण टीम जो मेहनत से लगी हुई है उन्नाव का नाम रोशन करने के लिए, उन्नाव को दुनिया भर में हम तीनों भाई निकल पड़े हैं जनपद उन्नाव का विचार करने के लिए। हाँ, उन्नाव के 3 दबंग निकल चुके हैं। क्यों कहते हैं यह भी हम आपको फिर से बता दें, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे पैदा हुए जो कि उन्नाव के सबसे बड़े दबंग थे, इसलिए हम अपने आप को दबंग की धरती पर खड़े हैं। हम वैसे दबंग नहीं है जो गंदे काम करते हैं, नहीं, अपने हक के लिए लड़ने के लिए हम दबंग हैं। उन्नाव के 3 दबंग उन्नाव को फेमस करने के लिए निकल चुके हैं। अब सभी
उन्नाव वासियों से यही निवेदन है कि अपने उन्नाव को बढ़ाइए। जितना ज्यादा उन्नाव लोग जानेंगे उतना ज्यादा को बढ़ाएंगे। बिल्कुल बढ़ाना चाहिए। और राजा रामराव बख्श जी के बारे में आप जितने लोगों को हो सकते हैं बताएं। उनको लुटेरा जो बोलते हैं अंग्रेज, उस चीज से, उस इतिहास को खत्म करने का एक ही तरीका है। हमारी वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, हमने जैसे जानकारी दी, वह लुटेरे नहीं थे, वह क्रांतिकारी थे, वो छापामार नीति को वह समर्थन करते थे। शिवाजी भी लुटेरे, उनके बारे में सबको बताएं और सब लोगों को इसकी जानकारी। बादशाह जो थे उनको भी तो लुटेरे कहते हैं। बिल्कुल, हाँ, उनको भी बोलते थे। लेकिन अपनी चीज को लूटना थोड़ी ना होता है। हम अपना हक मांग रहे हैं, उसको लूटना नहीं कहते हैं। तो छुपी हुई यहाँ सामने से लड़ने योग्य नहीं थे। हाँ, तो यही था कि हम छापामारी युद्ध हम लोग करते थे और सामने से लड़ने के लिए हम पर्याप्त नहीं थे। उस समय हम लोग दुर्बल थे, बराबर नहीं थे। दुर्बल क्यों थे? दुर्बल नहीं, 700 साल हमारे ऊपर मुगलों ने शासन किया था। हमारे सारे हथियार तो उन्हीं के पास, सारे हथियार वो पहले लेकर ही गए। सारे संसाधन, सारे हथियार सब वो ले उसके गए। बाद अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन करना कर दिया। 200 साल शासन किया। हमारे पास बचा ही क्या कुछ बचा नहीं था। हम लाचार हो गए थे, तो हम क्या करते? तो फिर हमारे लोगों ने, हमारे यहाँ के जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने छापामार नीति का बिल्कुल इस्तेमाल करना शुरू किया। और आप अगर इन वीडियोज को आगे नहीं बढ़ाएंगे, अपने लोगों को नहीं बताएंगे, जहाँ तक ये वीडियो पहुंच रही है, आप अपने लोगों को तो इसके बारे में बताएं, अपने परिवार के लोगों को बताएं, अपने मित्रों के बारे में बताएं। जब आप ये जानकारी लोगों को देंगे तो वो किसी और को भी देंगे, तो किसी और को देंगे, तभी ये लुटेरे का टैग खत्म होगा और क्रांतिकारियों का नाम आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद उन्नाव वासियों को। हर हर महादेव, जय जय श्री राम।